स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। लास्ट वीडियो में आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर चुके थे। विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द वेलोसिटी of object with respect to its time. You can find out the acceleration and retardation of the object, along with you can find out the distance traveled by the object. इसमें मैंने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रखा है, जिसमें कि टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी को मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया है। टाइम के मैंने इक्वल इंटरवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड दिखाए हैं, और वेलोसिटी के इक्वल इंटरवल हो जाएंगे 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एक इजी केस लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 3 सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड, 5th सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस तरीके से अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें इन पॉइंट्स को मिलाकर, तो आपका इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और ये जो ग्राफ है इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है? एक तो ये क्लियर होता है कि हर सेकंड पर आपकी स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की, साथ के साथ इसमें ये क्लियर हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि हर सेकंड स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इसको हम इस ग्राफ जो एक्सेलरेशन है इस ग्राफ की हेल्प से निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालोगे आप? जैसे कि आप इसमें 2 पॉइंट चूज़ कर लेते हो। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 सेकंड पर आपने पॉइंट ए ले लिया, 4 सेकंड पर आपने पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। आपने ये चेक करना है। अब इन पॉइंट्स का नाम आपने ए और बी दे दिया। इसके बाद में आप क्या करते हैं, ये आपने यहाँ पर इस तरीके से वाई एक्सिस के यानी कि वेलोसिटी के पैरेलल एक लाइन बना दी, जो कि ये दिखाएगी कि बी पॉइंट 4 सेकंड पर है। एक ए पर आपने बी वेलोसिटी के पैरेलल एक लाइन बना दी, जो कि ये दिखाएगी 2 सेकंड पर ए पॉइंट है। अब हम देखेंगे 2 सेकंड पर स्पीड कितनी है। ये है आपकी 4 मीटर पर सेकंड, और बी पर जो स्पीड है ये हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। हमें क्या करना है, अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 और 2 में टाइम का इंटरवल है, और 8 और 4 में स्पीड वेलोसिटी का इंटरवल है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इंटरवल लिया था, ऐसे ही एक्सेलरेशन में आप क्या करेंगे कि वेलोसिटी का इंटरवल लेंगे। अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, और बी पॉइंट की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी एट 2 सेकंड और फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकंड। तो एक वस्तु कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आप अगर फॉर्मूले की लैंग्वेज में से लिखें तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में टाइम को लिख देंगे t2 माइनस t1। जैसे ये t2 हो गया, ये t1 हो गया, तो t2 माइनस t1। आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन आपके पास में आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। v कितना है पास में 8 माइनस 4, और t2 कितना है 4 माइनस 2, तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। आप किसी भी पॉइंट पे चेक करना है, जैसे कि आप 1 सेकंड पे चेक करें तो 2 अपॉन 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 अपॉन 2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 अपॉन 3 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की खासियत है। अब हम क्या करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझते हैं ऐसे ही ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म हम क्यों बोल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि इसमें किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो एक सा नहीं होगा। जैसे कि लास्ट ग्राफ में आपने देखा था कि वहाँ पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे कि मैं 1 सेकंड को लेता हूँ, तो 1 सेकंड पर अगर मैं मान के चलूँ ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है यहाँ पर, यानी कि पहले सेकंड पर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे सेकंड पर 8 मीटर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्स कितनी आ रही होगी, लगभग यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है दूसरे सेकंड पर। तीसरे सेकंड की अगर हम बात करें थर्ड सेकंड की, तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ रही है, ये थर्ड सेकंड पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्पीड होनी चाहिए थी 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये लगभग आ रही है 6 मीटर पर सेकंड की। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम ग्राफ में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी को कवर नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट अचीविंग द वेलोसिटी ऑफ इन इक्वल इंटरवल। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाता है। इसमें भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये तय है कि वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अच्छा जी, जैसे कि अब मैं 2 पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 3 सेकंड के लिए लेता हूँ और एक 2 सेकंड के लिए ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम 1 सेकंड और 2 सेकंड पर देख लेंगे। तो मैंने
1 का यहाँ पर नाम दे दिया A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। पहले हम कंपेरिजन करते हैं एक्सेलरेशन एट AB। तो AB पर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आप A का टाइम देख लेंगे और B का टाइम देख लेंगे, वो हमें पता है अच्छी तरह, वो क्या टाइम है, वो 2 और 1 है। तो यहाँ पर इंटरवल ले लेंगे टाइम का, और यहाँ पर वेलोसिटी हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटीज़ हैं, यानी कि ये 4 से लेके 8 तक के इक्वल इंटरवल में डिवाइडेड 4 के, यानी कि जैसे 4, फिर आपका 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड सो ऑन, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 एंड 16। ये तो 4 के इक्वल इंटरवल में इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे 4 0 से 1 2 3 4 ऐसे दिखा दिया है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम AB पर चेक करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल B अपॉन डेल T, यानी कि वेलोसिटी का इंटरवल अपॉन में टाइम का इंटरवल। वेलोसिटी का इंटरवल V और A पर कितना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लगभग आ रहा है B पर 4 5 6 मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू रख देंगे 6, और A पर कितना है 4 -4 अपॉन में टाइम कितना आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा फिर आपका, एक्सेलरेशन एट AB इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 4 यानी 2/1, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो कंपैरिजन हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंपैरिजन ले लेते हैं। दूसरा कंपैरिजन हम लेते हैं B और C का। तो एक्सेलरेशन एट BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, B की वैल्यू देखिए, B पर जो वेलोसिटी है वो 4 5 और 6, यानी कि डेल B अपॉन डेल T लगाएंगे पहले तो आप, फिर लिखेंगे 6, और C पर देखिए, C पर आ रही है वेलोसिटी यानी कि 5 6 7 आ रही है, अपॉन में टाइम कितना है 3 - 2 यानी C का टाइम और B का टाइम। तो आंसर कितना हो जाएगा, BC इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एट BC हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक बात देख रहे होंगे यहाँ पर कि AB पर तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, अगले सेकंड में 2 मीटर आना चाहिए था अगर एक यूनिफॉर्म होता तो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है इसलिए कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम रिटार्डेशन करेंगे। पिछले जो 2 ग्राफ थे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थे। ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 12 मीटर पर सेकेंड तक मैंने वेलोसिटी ली है और 6 सेकंड तक मैंने टाइम लिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। इसमें 0 सेकंड पर, यानी कि जब हम टाइम स्टार्ट करते हैं तो स्पीड होती है किसी व्हीकल की 12 मीटर पर सेकंड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड में जो स्पीड है वो व्हीकल की 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि स्पीड जो है वो लगातार डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब ये यूनिफॉर्म है, ये भी हमें समझ में आ रहा है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, फिर भी न्यूमेरिकली हम इसे देख लेते हैं कि क्या हमारा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 पॉइंट चूज़ करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड पर जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, और जो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। पहले 1 और 2 पर निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम 2 और 3 पर निकालेंगे। तो मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया A और ये पॉइंट ले लिया B। यहाँ पर मुझे रिटार्डेशन चेक करना है कि वो कितना आता है। इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव आना चाहिए आंसर, तभी रिटार्डेशन होगा। तो B पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी कितनी है, V पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी U कही जाएगी, ये हो गई आपकी 8 मीटर पर सेकंड, और A पर जो वेलोसिटी है वो V कही जाएगी, फाइनल वेलोसिटी V हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे कि B पर टाइम कितना है, ये हो जाएगा हमारा टाइम T1, और A पर टाइम जो है वो हो जाएगा T2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल V ओवर डेल T, या फिर आप इसे लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन में T2 माइनस T1, और वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे यहाँ पर। T2 और T1 की वैल्यू आपके पास है, V की वैल्यू आपके पास में है 4, और U की वैल्यू है 8 अपॉन में 2 - 1, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा -4 अपॉन में 1 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है आपका। इसका मतलब ये रिटार्डेशन है, लेकिन हमें तो ये चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB पर फिर दोबारा 2 पॉइंट्स चूज़ करते हैं। AB की जगह हम कुछ और ले लेते हैं अब, जैसे कि हम लेते हैं इस जगह पर
सी डी ले लेते हैं, 2 नए पॉइंट्स, और यहाँ पर चेक करते हैं। सी पॉइंट हम ले लेते हैं 0.5 पर। तो इस ग्राफ में मैंने सी पॉइंट लिया है 0.5 के लिए। 0.5 पर अगर हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो स्पीड आ रही है वो 10 मीटर पर सेकंड की है। ये हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सी पॉइंट पर। और डी पॉइंट पर जो 2.5 आपने पॉइंट लिया है, यहाँ पर वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकंड। ये डी पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम है उसे हम t1 बोल देंगे, वो 0.5 हमने पहले लिख रखा है। t2 टाइम कितना हो जाएगा 2.5। ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर चूज़ कर लिए, c और d पर हम काम कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन हमारे किस पे निकल रहा है, c और d पर। तो डेल v अपॉन डेल टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। रिटार्डेशन है, लेकिन ये तब होगा जब नेगेटिव आएगा। रिटार्डेशन है, ये हमें साफ दिख रहा है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। वैल्यू पुट कर दीजिए v माइनस यू अपॉन में t2 माइनस t1। इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें a c d। तो आप देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 2 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है t2 कितना हमारे पास में 2.5, और t1 कितना है 0.5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 2। तो ये आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर जो आंसर है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों कवर करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।